हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स के बारे में बताऊंगा। ये जो कॉमन वर्ड्स मैंने लिखा हुआ है 20 कॉमन वर्ड्स है, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ये सारे के सारे जो है प्लेस के नाम है। इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है दोनों हम लोग देखेंगे। इससे पहले आपको ये समझना होगा ये सारे के सारे जो प्रोनाउंसिएशन दिए गए हैं ये आईपीएस सिंबल में है, जो कि इंटरनेशनल अल्फाबेट है ये, राइट। इंटरनेशनल जो प्रोनाउंसिएशन अल्फाबेट है इसमें लिखा गया है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हिंदी में करके बताऊंगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो प्रोनाउंसिएशन बनाए जाते हैं ये आपका होता है आरपी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, और आरपी जो होता है फॉलो करता है आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, राइट। तो जो भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, राइट, जिसका फर्स्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश नहीं है उसके लिए आरपी है, मतलब रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, और सबके लिए भी है। तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली ब्रिटेन का है, तो ये हमें फॉलो करना होता है। जो भी कंट्रीज है उन सबको फॉलो करना होता है ताकि ये इंटरनेशनल जो है मतलब सिमिलैरिटीज हो प्रोनाउंसिएशन में। इसी के लिए आरपी बनाया गया, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, और इसके अंदर आईपीए आता है। क्लियर? तो ये आईपीए के तहत प्रोनाउंसिएशन जो होता है ये प्लेस के नाम का भी होता है और प्लस पर्सन्स के नाम का भी होता है। जैसे कि प्लेस का नाम को इंग्लिश में करने के लिए, इंग्लिश के अनुसार करने के लिए, इंग्लिश टच देने के लिए एंग्लिसाइज में बनाया जाता है। जैसा कि मैंने इसका डिस्कस इसके बारे में बताया हुआ है ट्रांसलिटरेशन में, आप जरूर वो देखिए वीडियो। दूसरी चीज ये है कि ये जो मैंने सोर्स लिया, ये जो मैंने 20 लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशंस, ये मेरा अपना प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, एक काफी फेमस बुक है एस हॉर्नबी का, उससे लिया गया है। दूसरा जो है इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी डेनियल जोन्स का, ये इससे लिया गया है। तो ये दो फेमस बुक्स है, और भी सोर्सेस है जिसके द्वारा चेक किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट हम चलते हैं, वो वर्ड है टर्की, राइट। तो टर्की में क्या होता है, ट है, जबकि हिंदी में तुर्की पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो नहीं आता। हमेशा आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में तो प्रोनाउंसिएशन होता ही नहीं है। तो की जगह पे हिंदी में तो की जगह इंग्लिश में तो का यूज किया जाता है, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, राइट। अब दूसरा चलते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, हिंदी में तो कनाडा पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कनाडा, तो क के ऊपर स्ट्रेस होता है तो इसको बोलते हैं कनाडा, कनाडा। आप कहेंगे आ तो आया नहीं लास्ट में, तो हमेशा ध्यान रखिए इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिंग सिस्टम होता है, तो इंग्लिश का साउंड का 3 पोजीशन होता है। एक होता है इनिशियल पोजीशन, मतलब शुरुआत में, दूसरा होता है मिडिल पोजीशन, एंड थर्ड होता है लास्ट पोजीशंस। तो लास्ट पोजीशंस में कभी भी आ नहीं आता है। लगता है हमें कि आ की तरह साउंड है, लेकिन एक्चुअल में आ नहीं आता है, वह श्वा होता है, मतलब हल्का अ कहते हैं, जैसे अ, ये वाला साउंड होता है, जैसे कनाडा, राइट, कनाडा। तो ये आपका होता है, कनाडा नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। तीसरा हो गया जिसको रूस कहते हैं, कई लोग रसिया पढ़ देते हैं, तो रसिया नहीं होता है। जो इसका इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएशन है वह होता है रशिया, राइट, रशिया। इसको हम हिंदी में कहें तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, राइट, ये प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। अब ये देखते हैं रशियन, राइट, ये इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपका इस तरीके से हो जाता है, रशियन, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। सऊदी अरेबिया, राइट, तो यहां पे सऊदी अरेबिया, अरेबिया, राइट, तो ये प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, और इसको हिंदी में सऊदी अरब कहते हैं, राइट। तो इसको देवनागरी में लाया गया है, लेकिन जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करे तो इस प्रकार से प्रोनाउंसिएशन होगा। अगला है ये स्विट्जरलैंड, राइट, स्विट्जरलैंड, लेकिन हिंदी में स्विट्जरलैंड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में क्या होता है, अगर टी जेड रहता है, इंग्लिश में टी जेड रहे तो ध्यान रखने उसका प्रोनाउंसिएशन टस होता है, क्योंकि ये इंग्लिश मतलब प्रोनाउंसिएशन का सिस्टम होता है जो कि फोनोलॉजी में बताया जाता है कि कौन से साउंड को कहां पे रखना है और क्यों रखना है। तो ये फोनोलॉजिकल जो है रूल्स के अनुसार से टी जेड का प्रोनाउंसिएशन टस होता है, इसीलिए यहाँ पे टस का यूज किया गया है। स्विट्जरलैंड, राइट, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है
एशिया कहते हैं, लेकिन एशिया नहीं होता है, एशिया, राइट, एशिया, राइट। यहां पे डिफ्थोंग होता है। डिफ्थोंग में क्या होता है, दो साउंड होता है वावल, जिसमें एक साउंड बोलते हैं और दूसरे साउंड की तरफ पे टंग ग्लाइड करता है। जैसे यहां पे देखेंगे ए नहीं है, ए, सो एशियन, एशियन, राइट, एशिया। सो यहां पे अगर मैं कहूं हिंदी में तो ये एशिया इस प्रकार से आपका आ जाएगा, जिसमें आपका ई पे भी अगर हम ले ले, यहां पे बिंदु दे देते हैं, इसलिए क्योंकि यहां पे ग्लाइडेशन है, पूरा ई नहीं बोलते हैं। एशियन, राइट, एशियन और एशिया, एशिया, राइट, ये प्रोनाउंसिएशन होता है एशिया और एशियन। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और ये डिफ्थोंग में आता है। आईपीए में जब आप देखेंगे तो वहां पे 44 साउंड होता है, 20 आपके वावल के साउंड होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट के साउंड होते हैं, जो कि मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये होता है इसका प्रोनाउंसिएशन अफ्रीका, अफ्रीका, राइट, अफ्रीका, जिसको हिंदी में अफ्रीका कहते हैं। अब इसका प्रोनाउंसिएशन थाईलैंड हिंदी में होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर कहें तो थाईलैंड हो जाता है, थाईलैंड, 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 राइट, ये प्रोनाउंसिएशन इसका हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं 11 में, कनाडा, कनाडा, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब इस फॉर्म में, इसको कहते हैं कनाडियन, कनाडियन, राइट, जो वहां के लोग होते हैं, जो वहां के लोग होते हैं कनाडा के, उसको क्या बोलते हैं, कनाडियन, राइट, कनाडियन। तो नौ के ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है और यहाँ पे कैनेडियन ना होकर के कनेडियन, औ का साउंड यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे देखेंगे औ का साउंड है, नौ की ए का साउंड है। अगला देखते हैं जापान, बोलते हैं हिंदी में, लेकिन उसको इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वह होता है जापान, जापान, राइट, जापान। प के ऊपर स्ट्रेस होता है और उसी का जो मतलब एडजेक्टिव का लीजिए, जो वहां के रहने वाले लोग हैं उसको बोलते हैं जापानीज, जापानीज, राइट, ये क्या हो जाता है, जापानीज। नौ के ऊपर स्ट्रेस, जापानीज, ओके। तो ये नौ के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, ये हो गया, इसको बोलते हैं मॉरिशस, क्या बोलते हैं, मॉरिशस, 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 राइट। और वही अमेरिका में इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं मॉरिशस, राइट, मॉरिशस। अब देखते हैं भूटान को, भूटान ना कर करके हिंदी में भूटान कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं भूटान, 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 राइट। लगता है कि भूटान कह रहे हैं, लेकिन होता है वो भूटान। अब ये क्यों होता है, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इस प्रकार से होगा भूटान और यहां पे स्ट्रेस आ जाएगा। ऐसा क्यों है, इसलिए होता है क्योंकि हिंदी में जो होता है भ, हिंदी में होता ही नहीं, इंग्लिश में होता ही नहीं है, केवल हिंदी में होता है, राइट। आप देखेंगे प, फ, ब, भ एंड म, इंग्लिश में होता है प, इंग्लिश में होता है ब एंड म, भ भी नहीं होता, फ भी नहीं होता। इंग्लिश वाला जो फ होता है वो दूसरा होता है। तो आप देखेंगे कि भ नहीं होता, यहाँ पे ब से काम चलाते हैं, राइट, भ की जगह पे ब से काम चलाते हैं, यहाँ पे हो जाता है भूटान, भूटान, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है अमेरिका, अमेरिका, तो अमेरिका नहीं होता है अमेरिका, अमेरिका, राइट। ऐसा लगता है कि आ का साउंड है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में अ, छोटा अ का साउंड है यहाँ पे, राइट। इंग्लिश में 3 अ हो जाता है, आपको ध्यान रखना होगा, इंग्लिश में 3 अ है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये 3 अ इंग्लिश में होता है, राइट। जो शॉर्ट ये होता है और लॉन्ग में ये दोनों हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, इसको बांग्लादेश हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बांग्लादेश, राइट, बांग्लादेश, बांग्लादेश, राइट, और बांग्लादेशी, राइट। और इसी प्रकार से ये हो जाता है आपको यूरोप, यूरोप, राइट, ओ नहीं होकर के ओ हो जाता है यूरोप, यूरोप, राइट। और ये हो जाता है यूरोपियन, 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 राइट। और ये हो जाता है नॉर्थ, एन से नॉर्थ कोरियन, नॉर्थ कोरियन, नॉर्थ कोरियन, राइट, नॉर्थ कोरियन, राइट। अगर हम उसका एडजेक्टिव ले तो यहां पे अगर मैं वैसे लिखूं तो इस प्रकार से मैं अलग अलग करके लिख दूं तो राइट, इस प्रकार से आपका प्रोनाउंसिएशन कोरियन, नॉर्थ कोरियन, राइट, ये प्रोनाउंसिएशन आपका
हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो प्रोनाउंसिएशन का जो है मिस प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। कई बार लोग कहते हैं नहीं जापान नहीं करते, जापान करते, नहीं हिंदी में जापान कर देते हैं, इट्स ओके। इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन होता है हमें इंग्लिश के समय पे उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आजकल यही फॉलो हो रहा है। आरपी इसीलिए कहा जाता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जो इंटरनेशनल लेवल पे सेम प्रोनाउंसिएशन को करने के लिए ये चीज अपनाया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ जो फेमस नेम है, ऑथर्स के नाम है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, कुछ प्लेसेस के नाम है इंडिया के, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।